बच्चों का खेलने में जरा भी दिल नहीं लग रहा था। फैजान इनके ग्रुप का सबसे खास मेंबर था। वो पिछले कई हफ्ते से खेलने नहीं आ रहा था। आज भी वो नहीं आया तो बच्चे दुखी होकर घास पर बैठ गए। निहाल ने कहा, मुझे नहीं लगता कि फैजान अब कभी हमारे साथ खेलने के लिए आएगा। करमू काका बता रहे थे कि उसके पापा का प्रमोशन हो गया है। वो एक बहुत बड़े ऑफिसर बन गए हैं। भला वो अब हमारे साथ खेलने क्यों आएगा? लेकिन इससे इसका क्या लेना देना? असलम ने पूछा। अस्सलाम वालेकुम प्यारे प्यारे बच्चों। आज जो मैं आपको कहानी सुना रही हूँ उसका नाम है दोस्ती। तो आइए यहीं से कंटिन्यू करते हैं कि असलम ने क्या कहा। लेकिन उससे इसका क्या लेना देना? असलम ने पूछा। इस पर फाइक ने कहा, लेना देना क्यों नहीं? फिजान के पापा ने एक कार खरीद ली है। वह अब अच्छे अच्छे कपड़े पहनता है। यहाँ हमारे साथ खेलने से उसके कपड़े मैले हो जाएंगे। बोला, वो क्यों आने लगा? बबलू बड़ी देर से घास नोच रहा था। उसने बड़ी खामोशी तोड़ी और कहा, ये सब ठीक है, लेकिन घर में वो किसके साथ खेलता होगा? उसके लिए एक अच्छी सी गेंद आ गई है। इसके पास कंप्यूटर भी है। वो तरह तरह के कंप्यूटर गेम खेलता है। और हाँ, इसके पास ढेर सारी कहानियों की किताबें भी हैं। इतना सब कुछ रहते हुए इसे यहाँ आने की क्या जरूरत होगी? क्यों ना हम खुद किसी दिन उसके घर चलें? वामक ने बबलू की बात का जवाब दिया। हाँ हाँ, ये ठीक रहेगा। वामक की बात पर सबने इत्तेफाक किया। दूसरे दिन मौका पाकर वो सब फैजान के घर पहुंचे। इस वक्त वो घर में अकेला ही था। करमू काका बाहर फूलों को पानी दे रहे थे। अपने दोस्तों को देखकर फैजान फूला न समाया, लेकिन अगले ही पल में वो उदासी से कहने लगा, मैं रोजाना तुम सब के साथ खेलने आना चाहता हूँ, लेकिन मेरे मम्मी पापा ने मुझे इसलिए मना कर दिया है। इन्हें पार्टियों में जाने से फुर्सत नहीं और मैं यहाँ अकेला पड़ा बोर होता रहता हूँ। प्लीज तुम सब मेरे लिए कुछ करो। ये कहते कहते फिजान की आंखें भर आईं और वो रोने लगा। फिजान की बात सुनकर बच्चों का शको शुबा दूर हो गया। वो सब सोचने लगे कि अब क्या करना चाहिए। निहाल के दिमाग में एक तरकीब सूझी। जब उसने अपनी राय जाहिर की तो सब खुश हो गए। फिर सब बच्चों ने मिलकर इस पर मशवरा किया और फैजान को खुदा हाफिज कहते हुए लौट गए। दूसरे दिन फैजान ने देखा कि इसके मम्मी पापा कहीं जाने के लिए तैयार हो रहे थे। इसने मम्मी से पूछा, आप लोग कहाँ जा रहे हैं? एक पार्टी में जा रहे हैं बेटा, तुम अपना ख्याल रखना और बाहर नहीं जाना, चुपचाप घर में खेलना और हाँ, करमू काका को तंग मत करना, मम्मी ने कहा। फैजान ने पूछा, क्या पार्टी में जाना जरूरी है? ये सुनकर उसके पापा ने जवाब दिया, हाँ बेटे, इसमें हमारे बहुत सारे दोस्त आ रहे हैं, हमें सबके साथ मिलना जुलना है, इसलिए हमारा जाना जरूरी है। पापा, आप दोनों यहाँ घर में ही क्यों नहीं पार्टी कर लेते? वहां जाने की क्या जरूरत है? फैजान ने ये कहा। ये सुनकर इसके पापा को बड़ी हैरानी हुई। उन्होंने इसे प्यार करते हुए कहा, भला हम घर में अकेले पार्टी कैसे कर सकते हैं? इसके लिए तो हमारे सभी दोस्तों का होना जरूरी है। इसलिए तो हम वहां जा रहे हैं। मौका पाते ही फैजान ने अपनी बात कह दी, पापा, जब आप दोनों घर में अकेले पार्टी नहीं कर सकते तो मैं भला यहाँ अकेले कैसे खेल सकता हूँ? मेरे भी तो दोस्त हैं जिनसे मैं मिलना चाहता हूँ, उनके साथ खेलना चाहता हूँ और खूब सारी बातें करना चाहता हूँ। लेकिन आप तो मुझे बाहर निकलने ही नहीं देते। मैं घर में बंद होकर नहीं रहना चाहता। इतना कहते कहते फिजान का गला रंध गया और वो रोने लगा। इसके मम्मी पापा को अपनी गलती का एहसास हुआ। इसकी मम्मी इसके पास आई और इसके सर पर हाथ फेरते हुए बोली, हमसे बड़ी भूल होगी बेटा, आज से तुम रोज अपने दोस्तों के साथ खेलोगे। तभी करमू काका ने आकर कहा, फिजान बेटा, आपके दोस्त बाहर खड़े आपका इंतजार कर रहे हैं। इतना सुनकर वो बाहर की तरफ दौड़ा। बच्चे दोहरी खुशी के साथ खेल रहे थे क्योंकि आज उनके ग्रुप का खास मेंबर उनके साथ खेल रहा था। इस तरह इन सब बच्चों की दोस्ती जो है वो बिला आखिर जीत गई। तो कैसी लगी बच्चों आज की ये छोटी सी कहानी दोस्ती आपको? नेक्स्ट टाइम किसी और अच्छी सी कहानी के साथ दोबारा हाजिर होंगी। अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखें। इजाजत दें। अल्लाह हाफिज। बाय बाय।